जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि जब जब दुष्ट में वृद्धि होती है तो भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए आते हैं। ये फिल्म को देखने के दौरान 2 बारी अक्षय और टाइगर का चेहरा देखकर यमराज आए थे। सिर्फ पृथ्वीराज सुकुमारन का चेहरा देखकर वो लौटे हैं और जाते जाते ये कह गए कि ये तो बढ़िया एक्टर है, कुछ सोच समझ के ही फिल्म साइन की होगी। काश ऐसा थिएटर का हर व्यक्ति कह पाता। तो पैसों में आग लगाने के बाद हम उस फिल्म की बात करने वाले हैं जो 1100 करोड़ कमाने वाली है। ऐसा मैं नहीं, प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे। छोटे मियाँ to the real life बड़े मियाँ। छोटे मियाँ चिंता मत कर, 1100 करोड़ कंफर्म है वर्ल्ड वाइड। Punk Infection। हेलो वेलकम टू पंक एंड फिक्शन। मेरा नाम है सार्थक तुर्की और आज हम बात करने वाले हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। देखिए, 2021 में अक्षय कुमार और पूजा एंटरटेनमेंट्स ने अपनी पार्टनरशिप में बनाई थी बेल बॉटम ओके फिल्म। 2022 में इस पार्टनरशिप ने हमें दी कठपुतली अ बैड रीमेक। 2023 में बनाई मिशन रानीगंज और 2024 में इन्होंने कुछ नहीं बनाया, केवल जनता को बनाया है। तो फिल्म शुरू होती है हिमालय पर, जहां पर विलन आता है विद इन द इंडियन बॉर्डर्स वो टैंक्स, आरपीजी एंड व्हाट नॉट एक कॉन्वॉय पे अटैक करता है, किल्स एवरी आर्मी पर्सनल एंड रिडिकुलसली स्कूप्स अवे द वेपन। और जाते जाते ये चैलेंज करता है वो इंडियन आर्मी को कि तबाही मचा दूंगा, रोक सको तो रोक लो। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास भी कोई ढंग के सोल्जर्स होंगे नहीं कि उनको 2 कोर्ट मार्शल्ड ऑफिसर्स को बुलाना पड़ा। और बाय द वे वो 2 कोर्ट मार्शल्ड ऑफिसर्स हैं बड़े मियाँ अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ छोटे मियाँ। सो बड़े मियाँ एंड छोटे मियाँ इज अबाउट फ्रेडी एंड रॉकी हु वर कैप्टन इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और सोचो उन्हें बड़े मियाँ छोटे मियाँ पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक मिशन के दौरान टाइगर श्रॉफ बोलता है अफगानिस्तान में जो भी इंडियन फिल्म चल रही होगी वही हमारे मिशन का नाम होगा। तो वो एक चैनल लगाता है, उस पर चल रही होती है खोटे सिक्के, उस पर रोनित रॉय बोलता है कि एक्यूरेट नेम सूट कर रहा। और मुझे भी यही लगा कि शायद से इस फिल्म का नाम खोटे सिक्के रख देना चाहिए था, लेकिन बोलते हैं नहीं सर, ऐसे कैसे। वो चैनल चेंज करते होते हैं और उस चैनल पर चल रही होती है बड़े मियाँ एंड छोटे मियाँ। एंड दैट्स लेजी राइटिंग माय फ्रेंड्स। ये सब तो फ्लैशबैक में था। फिर आती है मनुषी चिल्लर, जिसके कैरेक्टर का क्या काम था फिल्म में ना हमें फ़र्क पड़ता है और ना ही इस फिल्म को। तो टीम जाती है लंदन, वहाँ पे रिक्रूट करते हैं अलाया एफ को एज टेक्निकल एक्सपर्ट टू ब्रीच अ हाई सिक्योरिटी वॉल्ट। और सिक्योरिटी एरिया में ये लोग ऐसे घुस गए जैसे इनकी बुआ का घर हो। और जब ये वेपन रिट्रीव कर जाते हैं, आपको पता है वेपन है क्या? सोनाक्षी सिन्हा। टाइगर तो झेला जा नहीं रहा और तुम चाहते हम सोनाक्षी को भी झेलें। तो ये सब होने के बाद सीन ट्रांसेंड्स टू अ चेज विच वाज सपोज्ड टू बी अ हाई ऑक्टेन एक्शन, बट इसको देखने के बाद सिर्फ हाई माइग्रेन होगा। तो दिस इज द फिनाले फॉर द इंटरवल। और इंटरवल आते आते वी गेट द रिवील दैट हु इज द विलन एंड इट्स पृथ्वीराज सुकुमारन। That was the first half and let's get dive into the second half. और देखो, मैं इसे 3 पॉइंट्स में समराइज करना चाहूँगा बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ माई टाइम, इट इज़ नॉट वर्थ योर टाइम। ठीक है, ओके, चलिए। पॉइंट नंबर 1, पृथ्वीराज सुकुमारन एज डॉक्टर कबीर इज़ अ जेनेरिक विलन, जिसकी बैक स्टोरी में हम जाते हैं कि क्यों बना वो एक जेनेरिक सुपर विलन। पॉइंट नंबर 2, फ्रेडी एंड रॉकी गोज फुल सुपर हीरो मोड। कबीर मिलिट्री बेस पे कब्जा कर लेता है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ कम्स टू सेव द डे एंड इन द एंड कबीर मर जाता है। एंड फॉर पॉइंट नंबर 3, तुम अक्षय कुमार को इस चीज़ के लिए तो कभी माफ़ मत करना। अगर तुम्हें अजनबी याद है तो तुम्हें ये सीन ज़रूर याद होगा। और इस सीन में बॉबी देओल अक्षय कुमार का बैंक पासवर्ड प्रिडिक्ट करता है, क्योंकि अक्षय कुमार इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है।
बड़े मियाँ छोटे मियाँ में इसी सीन को उठाकर इसको क्रिंज बनाकर ऑडियंस को परोसा है। मुझे मेरे जीवन के 2 घंटे 38 मिनट वापस चाहिए, क्योंकि क्या पॉइंट है इस फिल्म का। द फिल्म इज अ प्रॉब्लम। डायरेक्शन बकवास, स्टोरी बकवास, प्लॉट का ना सर ना पाँव, और पर्टिकुलरली इस फिल्म के एडिटर्स को गालियां पड़नी चाहिए, क्योंकि उनसे बेटर एडिटिंग साइबर कैफे वाले कर दिखाते हैं तुम्हें। 350 करोड़ की ये फिल्म बनी है और 2 घंटे 38 मिनट के रन टाइम में मुझे वो बजट एक भी जगह नहीं दिख रहा। सिर्फ महंगी महंगी एग्जॉटिक लोकेशन पे म्यूजिक वीडियो को शूट किया है। आखिर क्यों? ओके, एवरीथिंग असाइड, मेन मुद्दे पर आते हैं, एंड दैट इज दैट दिस फिल्म इज प्राइम एग्जाम्पल ऑफ डिसरिस्पेक्ट टूवर्ड्स द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एंड नॉट जस्ट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, दे ऑल्सो डिसरिस्पेक्ट द सर्विसमैन ऑफ दिस कंट्री। और अब चाहे वो मिलिट्री हो या चाहे वो फायर फाइटर्स हो, इन इंस्टीट्यूट्स की अपनी डिग्निटी है, एंड नाइदर अक्षय कुमार nor director Ali Abbas Zafar can justify what they have done. और इस फिल्म की कास्टिंग भी कुछ कमाल की नहीं है। Everyone is cringe सिवाय एक के, एंड सबके ऊपर इतना हेवी मेकअप होता हुआ है that everyone looks like a glam up doll. And अक्षय कुमार, he looks so old कि जितना भी मेकअप हो तो अब लगता है कि उम्र छुपाए ना छुपाए। तो and every time he came to screen he made me uncomfortable because how he was looking. ये फिल्म फनी हो सकती थी अगर ये खुद को सीरियसली ना लेती। प्रॉप्स के नाम पर इन्होंने बुलेट प्रूफ गंजी पहनी हुई थी और टेररिस्ट बेस में घुसकर तीर कमान लेकर इनका असैसिन्स क्रीड चल रहा था। पेयरिंग के नाम पर अक्षय सोनाक्षी को हमने हॉलीडे राउडी राठौड़ में देखा है। इट्स नॉट एन ऑड पेयर, लेकिन अक्षय और मनुषी की पेयरिंग, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। और अलाया एफ को तुमने क्या बनाया भाई? कौन सा यंगस्टर ऐसे बात करता है हैशटैग दिस हैशटैग दैट? मुझे देखो भाई, ना मैं, ना मेरा कोई जानने वाला, ना मेरा कोई दोस्त ऐसे बात करता है। और अगर गलती से ऐसा कोई दिख भी जाए ना, हम बोलते पीछे हॉस्पिटल है, जाके अपना इलाज करवाओ। और लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अक्षय और टाइगर के अलावा नो वन इज एक्चुअली फिट टू बी अ मिलिट्री पर्सन। कि किसी ने इनको बोल दिया होगा कि देखो अपना फैंसी ड्रेस है और मिलिट्री वाला बन के आना है। बट कीपिंग द नेगेटिव्स असाइड, जिसकी तारीफ होनी चाहिए एक्चुअली में, दैट अलोन इज पृथ्वीराज सुकुमारन। अपने टैलेंट, अपने हार्डवर्क, अपने पैशन से इस बंदे ने जो हेवी लिफ्टिंग की है। अपने एक इंटरव्यू में पृथ्वीराज सुकुमारन ने कहा था कि अगर कबीर का रोल दमदार नहीं होता तो वो शायद इस रोल को एक्सेप्ट नहीं करते। तो कहना पड़ेगा कि कबीर का रोल दमदार है, बट नॉट बिकॉज इट इज़ वेल रिटन, द राइटिंग इज टेरेबल, लेकिन इसलिए क्योंकि इसे परफॉर्म किया है पृथ्वीराज सुकुमारन ने। और जिस सीन में भी कबीर आता था, दैट सीन वॉज इंटरेस्टिंग ऑन इट्स ओन। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ माई लास्ट ड्रॉ फॉर अक्षय कुमार फिल्म्स। एक टाइम होता था जब अक्षय कुमार की फिल्में फ्लॉप होती थी, लेकिन मुझ जैसे फैंस उस फिल्म का पोटेंशियल देखते थे, उस फिल्म का पैशन देखते थे। लेकिन आज की डेट में उन फिल्मों से वो पोटेंशियल, वो पैशन सब गायब हो चुका है। और मैंने शायद इस फिल्म के म्यूज़िक के बारे में बात नहीं की है, नथिंग नोटेबल। 350 करोड़ में सिर्फ म्यूज़िक वीडियोस ही बने हैं। और जो भी इस राक्षस की डकार के बारे में मैं जो भी बोल सकता था मैं बोल चुका हूँ। थिएटर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने विचार मुझे कमेंट्स में बताइए। नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाइए। दैट वॉज माई ओवरव्यू फॉर बड़े मियाँ छोटे मियाँ। मिलते हैं अगली बार। साइनिंग आउट, पीस। Punk infection.